जय माँ दुर्गा, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी लोग पर बनी रहे। इस साल 2024 में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पालकी पर अगर आती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और पूजा का भरपूर लाभ मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का मनाया जाएगा, नहीं एक दिन कम नहीं एक दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिन का मनाया जाएगा। और ये शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहा है और ये 11 अक्टूबर बुधवार को नवमी पर समाप्त होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस बार कलश स्थापना का जो है शुभ मुहूर्त है सुबह 6:14 से 6:14 से आपको सुबह में ही 7:21 तक रहेगा। मतलब कलश स्थापना का कुल समय 1 घंटा 6 मिनट का रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त तो बता दे तो अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सा फल खाना चाहिए, ये कौन कौन सा फल खाने से व्रत का आपको मतलब फल मिलता है और कौन कौन से फल आपके खाने से व्रत टूट जाता है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको बता दिए कि आपका शुभ मुहूर्त जो होगा जो सुबह में 6:14 से आपको 7:21 तक कलश स्थापना का टाइम रहेगा, समय रहेगा। और घट स्थापना की अभिजीत मुहूर्त बता दिए आपको 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। ये जो मुहूर्त होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मुहूर्त में अगर पूजा पाठ किया जाए तो वो पूजा का फल बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलता है। माता बहुत प्रसन्न होती हैं इस शुभ मुहूर्त में। जो होता है ना हर चीज़ का एक शुभ मुहूर्त होता है, तो इस शुभ मुहूर्त पे जो पूजा होता है ना उसका बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलता है। तो आइए हम बता देते हैं शास्त्रों के अनुसार जो कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियमों को पालन करना होता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी व्रत का फल मिल पाता है, प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो पहला दोस्तों, नवरात्रि में भूल कर भी पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना लहसुन प्याज और सब चीज़ रहता है, सब्जी वगैरह, जो कि नहीं खाना चाहिए नवरात्रि में। क्योंकि देखिए नवरात्र के 9 दिन में एक दिन शुक्रवार भी पड़ता है और शुक्रवार को ये खट्टा खाना मना होता है। ऐसे भी दिन आप शुक्रवार को खट्टा खाने से बचें। तो उस नवरात्र में अगर आप पानी पूरी खाते हैं तो उसमें खट्टा होता है, और पानी पूरी खट्टा चीज़ नहीं खाना होता है। तो और माता जो होता है नवरात्र में माता जागृत हो जाती है, माँ संतोषी माता, और वो जागृत होने के बाद उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर शुक्रवार पड़ जाए उस दिन कोई खट्टा चीज़ खाए तो उससे बहुत ही क्रोधित होती है। तो आप पानी पूरी खाने से बचें, नहीं तो माता क्रोधित होंगी, इस चीज़ से बचें। पानी पूरी मतलब लहसुन प्याज उसमें सब कुछ चीज़ मिला हुआ होता है, तो नहीं खाना चाहिए। मेनली खट्टा शुक्रवार को तो बिल्कुल नहीं। आपने व्रत नहीं किया हो तब भी आप शुक्रवार को खट्टा खाने से बचें। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर सेब, फल, तरबूज, मीठे फल का भोग लगाते हैं तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। मीठे फल का भोग लगाना चाहिए और खाना चाहिए। इन सब फल खाने से शक्ति भी मिलती है और व्रत संपूर्ण रूप से मतलब आपका पूर्ण हो जाता है। नवरात्रि में केला ज़रूर खाना चाहिए। केला घर में लाना भी बहुत शुभ होता है। इसमें श्री हरि और माता लक्ष्मी की का आशीर्वाद होता है। तो आप केला ज़रूर खाएं, घर ज़रूर लाएं और उसको पहले भोग लगाएं माता रानी को, फिर इस केले को ज़रूर खाना चाहिए। आलू ज़रूर खाना चाहिए। आलू को भूंजकर आपको ज़रूर खाना चाहिए। भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खाइए। ये सब सब्ज़ी खाने से आपको पौष्टिक आहार मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। रिफाइंड सरसों तेल और से बिल्कुल बचें। ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए व्रत में। इससे क्या होना आपको दिक्कत होगी। आपको देसी घी, बादाम का तेल, ये सब चीज़ खाना चाहिए। डिब्बे बंद जूस, मिठाई ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डिब्बे बंद चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंघाड़े को आटा
खाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसको भी आप देखिएगा, उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो फिर कीड़ा मकोड़ा आप खाएंगे तो वो व्रत आपका टूट जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा से खाइएगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी करने वाला होता है। तो ये बहुत ही शुभ और कल्याणकारी पर्व होता है। तो आप जब भी मूर्ति लाएं ज़रूर देख लें, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित मूर्ति का पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इसका ध्यान आप रखिएगा, खंडित मूर्ति का पूजा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। माता की चौकी जो आप सजाइए वो हमेशा लाल कपड़े को उस पर बिछाना चाहिए, क्योंकि माता को लाल कपड़ा बहुत ही प्रिय होता है, और कोई दूसरा रंग तो बिल्कुल ही नहीं बिछाना चाहिए। लाल कलर माता को प्रिय है, वही बिछाना चाहिए। और माताएं बहनें को हमेशा सज संवर के पूजा करना चाहिए, और काला और सफ़ेद बिल्कुल ही कपड़ा नहीं पहनना चाहिए नवरात्र में हमेशा आप लाल, पीला, नीला, मतलब गहरे रंग का कपड़ा पहनिए। आपको उजला काला ये सब नहीं, उजला काला बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए, और हमेशा सज संवर के अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। बस यही जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।